नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ विद नेहा। इस कार्यक्रम के एपिसोड में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित शांति। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी। ना पहनने ओढ़ने का सलीका, ना बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत ना कर सकती थी। आंखें अपने आप झपक जाती थी। किसी के सामने जाते ही शर्म आ जाती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास नाटक आदि के पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती, उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्य कृत्य नहीं समझती थी। मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई ना कोई काम करती रहती, और कोई काम ना रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से थर थर कांपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाजे से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा यह भूहड़पन मेरे पतिदेव को पसंद ना आता था। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध ना देखकर हमारे रस्मों रिवाज पर झुंझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद ना आता। सोने आते तो कोई ना कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद ना आने तक पढ़ा करते। जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी, अपने को धिक्कारती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूं। मुझे किसी उज्जड़ के घर पढ़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी, लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली थी और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ। जरा देख रही थी। बाबूजी, इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत ही अच्छी भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र को वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समझ में तो ना आएगा, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म या नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भावों में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ भी ना आया। बोली, मेरे लिए तो यही बहुत है, अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूं? बाबूजी, कोई कठिन बात नहीं है। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। पर तुमने तो मानो मेरी बातें ना मानने की सौगंध ही खाली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर तो कुछ असर ही नहीं पड़ता। कितना कहता हूं कि जरा सफाई से रहा करो।
परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। या शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसी भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावतः मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परंतु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति की सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हें भी मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, लेकिन तुम मेरी मानसिक और सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार विचार अलग, आमोद प्रमोद के विषय भी अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न करती। यह तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने का प्रेम न था, और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं तो मैं तो युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थी और जुलाहे से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मैं ज़रा महीन कपड़ा पहनना चाहती या श्रृंगार की रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती कि बहुत बनाव सवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी आदत अच्छी नहीं है। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झिड़कने लगती, परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। मेरी सास और ननदें मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक भौं से कौड़ती, पर मुझे अब उनकी परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियां भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, सुंदर जैकेटें, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते, पर मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने ना निकलती। ये वस्त्र केवल बाबूजी के सामने ही पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के कामकाज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार तथा पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था। यद्यपि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज किया करती थी। उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस ना होता था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें ना भाती थी। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपए महीने कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूं? यूं अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? मुझ में आत्माभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कुछ काम करने को कहती तो मैं अदबदा कर टाल देती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दाल मोट बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से ना निकली तो उन्हें गुस्सा आ गया। वह बड़ी ही चिड़चिड़ी प्रकृति की थी, तनिक सी बात पर तुनक जाती थी। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लौंडी समझती थी। हाँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आती थी, बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि उन्हें सिर चढ़ा कर रखा करती थी।
वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे मैंने दाल मोठ बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। अम्मा, तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है। यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्या यह सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में ना बोलना। तुम्हारा पति लाख कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही होगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह, कल की छोकरी और अभी से ये गुमान। मैं रोने लगी। मुंह से एक बात ना निकली। बाबूजी उस समय ऊपर के कमरे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध? यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है इसका जानना असंभव है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और मनुष्य की आत्मोन्नति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा। उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है। अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में 2 ही बातें संभव हैं, या तो सदैव उनकी घुड़कियों झिड़कियों को सहे जाओ या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब इस बात की आशा करने कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वही करें। अब कभी ना पढ़ूंगी लिखूंगी और जो कुछ वह कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? बाबूजी, पर यह मैं नहीं चाहता। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ती ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य तथा विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम ही पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं है कि जिस आब हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वह अब नहीं रही। विचार स्वतंत्र और सामान्य कूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊं। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता ना पड़ेगी। मैं इस तजवीज के विरुद्ध कुछ ना बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहाँ स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास शांति भाग 1, इन किस्से और कहानियाँ विद नेहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।